Next is the question number 10. Why does the anode carry negative charge in galvanic cell but positive charge in electrolytic cell? Justify with comments. वो कह रहे हैं ये बताएं कि galvanic cell में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी क्या रीजन है? तो इसका रीजन आपने इस तरह से बताना है कि नेगेटिव चार्ज ऑन एनोड इन गैल्वेनिक सेल. In a galvanic cell, anode carries a negative charge due to deposition of electrons which are lost by the metal acting as anode. क्योंकि वो कह रहे हैं गैल्वेनिक सेल में जो एनोड जिस मेटल से बनाया जाता है वो मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. ठीक है, वो मेटल जो है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से एनोड पर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज ऑन एनोड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, के इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज एनोड पर होने का क्या रीजन है, क्या वजह है कि इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि हम उसे कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से. और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है? वो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है. इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की वजह से एनोड पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11. वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल्स? कि डैनियल सेल्स में यानी गैल्वेनिक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से फ्लो करते हैं और कहाँ पर किस तरफ फ्लो करते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो पेज 124 पर है. तो पेज 124 पर यहाँ से आप इसका आंसर बताएंगे. द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड. के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक इलेक्ट्रोड से फ्लो करते हुए एक्सटर्नल वायर से जाते हैं कहाँ पर? कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, यहाँ पर. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12. व्हाई डू इलेक्ट्रोड्स गेट देयर नेम्स एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल? की गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं उनको हम एनोड और कैथोड का नाम क्यों देते हैं? इसका आंसर ये है कि इन गैल्वेनिक सेल एनोड एंड कैथोड गेट देयर नेम्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन देम. कि गैल्वेनिक सेल में हम एनोड और कैथोड किस बेस पर उनके नाम रखते हैं? जो प्रोसेस उन पर हो रहा है उसकी बेस पर. ठीक है. एनोड इज एन इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. एनोड हमेशा वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल जिंक इलेक्ट्रोड इज एनोड व्हिच एज जिंक हैज टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज. कि वो कह रहे हैं हम गैल्वेनिक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं एनोड के तौर पर. ठीक है, क्योंकि जिंक के पास टेंडेंसी है, सलाहियत है ऑक्सीडाइज होने की, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. ठीक है, तो जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, वो क्या कहलाएगा? एनोड. जैसे कि जिंक जो है वो गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है जिंक 2 पॉजिटिव आयन. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जब भी लूज होंगे कौन सा चार्ज आएगा? +2 चार्ज. ऑन द अदर हैंड कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस. के कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. For example, copper electrode is cathode as copper +2 has the tendency to reduce. के हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है उसमें हम कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं कैथोड के तौर पर, क्योंकि जो कॉपर +2 आयंस हैं उनके पास टेंडेंसी है रिड्यूस होने की. तो कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन, जिसकी वजह से हम कॉपर इलेक्ट्रोड को गैल्वेनिक सेल में नाम देते हैं कैथोड का. ठीक है, और वहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? कॉपर +2 आइंस सोल्यूशन से जाते हैं कैथोड पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये क्या बना देते हैं? सॉलिड कॉपर के मेटल एटम्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट हैपेंस एट द कैथोड इन अ गैल्वेनिक सेल. के गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? इन अ गैल्वेनिक सेल एट द कैथोड रिडक्शन अकर्स. ठीक है, कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है. रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 इज विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल. कि नेल्सन सेल में कौन सा सोल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड ब्राइन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ नेल्सन सेल. नेल्सन सेल में हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन. एक्वस यानी पानी में बनाया गया सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं ब्राइन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. नेम द बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल. कि नेल्सन सेल में कौन सी बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है?
बाय यानी मेन प्रोडक्ट के साथ जो दूसरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट क्या होता है नेल्सन सेल में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? यहाँ से आप आंसर बताएंगे, द बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल आर हाइड्रोजन गैस H2 एंड क्लोरीन गैस Cl2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाई गैल्वेनाइजिंग इज डन, कि गैल्वेनाइजिंग हम क्यों करते हैं? द डिपॉजिटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कि हम आयरन के ऊपर एक जिंक की थिन लेयर यानी पतली सी लेयर को डिपॉजिट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। और ये हम इसलिए करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आयरन को रस्टिंग से, यानी आयरन को जंग लगने से महफूज करना चाहते हैं। Next is the question number 17. Why an iron grill is painted frequently? आयरन ग्रिल को हम बार बार क्यों पेंट करते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आता है। An iron grill is painted frequently to protect the surface of iron from corrosion, कि हम आयरन की ग्रिल को इसलिए बार बार पेंट करते हैं कि हम उसके ऊपर एक हिफाजती लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे जो आयरन का सरफेस है वो corrosion से यानी रस्टिंग से और जंग लगने से महफूज हो जाता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18. व्हाई द ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग, कि ऑक्सीजन जो है वो रस्टिंग के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग बिकॉज इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है रस्टिंग प्रोसेस में। इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयरन विच इज कन्वर्टेड टू आयरन 2+ फेरस आयंस एंड देन टू Fe3+ यानी फेरिक आयंस। ठीक है, कि वो कह रहे हैं ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आयरन से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। आयरन तब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता जब तक ऑक्सीजन मौजूद ना हो, तब तक कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद ना हो जो कि इससे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सके। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है आयरन 2+ फेरस आयंस में, और उसके बाद जो है फेरिक आयंस में Fe3+ आयंस में। ऑक्सीजन combines with ferric ions Fe3+ to form the rust। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इस फेरिक आयंस के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? रस्ट, जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला Fe2O3.NH2O। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर द corrosion ऑफ आयरन इज, क्या है ओवरऑल रिएक्शन की? 2 Fe2+ प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2+ NH2O, तो क्या बनता है? Fe2O3.NH2O रस्ट बनता है, साथ में 4 हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के दौरान कौन सा सॉल्ट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर? तो इसका आंसर में आपने इस तरह से बताना है, विच सॉल्ट को आपने हटा देना है। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम सल्फेट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला भी बताना है Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20. राइट द रिडॉक्स रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में कौन से रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। पेज 131 पर इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब इस तरह से बताएंगे, पहले आयनाइजेशन की हेडिंग देंगे, उस पर ये वाला रिएक्शन बताएंगे कि क्रोमियम सल्फेट की आयनाइजेशन होती है, यानी आयंस बनते हैं, क्रोमियम आयंस एंड सल्फेट आयंस। फिर उसके बाद आप बताएंगे रिएक्शंस एट द इलेक्ट्रोड्स आर एज फॉलोज, और उसमें आप बताएंगे ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से होता है, ये वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड क्या है, ये वाला रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर डू सिल्वर आयंस कम एंड वेयर डू दे डिपॉजिट, ये सिल्वर आयंस जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में कहाँ से आते हैं और कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। तो इसका आंसर पेज 130 से पेज 131 पर है। ठीक है, पेज 130 पर आप यहाँ से बताएंगे कि इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर व्हेन द current is passed through the cell, the anode dissolves to produce silver ions and then migrate towards the cathode। ठीक है, एनोड से सिल्वर आयंस प्रोड्यूस होते हैं और वो कहाँ माइग्रेट करते हैं, कैथोड की तरफ। कैथोड पर दे डिस्चार्ज एंड डिपॉजिटेड एट द ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाती हैं, जैसे कि स्पून एक ऑब्जेक्ट है। एनोड पर जो है ये रिएक्शन होता है और कैथोड पर ये प्रोसेस होता है। यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 22. व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिंग ऑफ क्रोमियम, कि इलेक्ट्रोलाइटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के प्रोसेस में इलेक्ट्रोड्स की नेचर बताएं। ठीक है, आंसर है पेज 131 पर। पेज 131 पर आप यहाँ से बताएंगे द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट्स एज द कैथोड, कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने
इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो कैथोड के तौर पर काम करेगा, वाइल एनोड इज मेड ऑफ द एंटीमोनियल लेड। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है।